और जैसे ही गया बड़ा स्वागत हुआ, कालीन बिछाए गए, गुलाब जल से स्वागत हुआ। आइए, अभिनंदन है, आपका स्वागत है, पधारिए। बहुत स्वागत हुआ। डाइनिंग टेबल पर इतनी प्लेट लगी कि लड़के का बाप देखकर हैरान हो गया कि इनके घर में ऐसा भोजन हुआ करता है, बड़ा स्वागत सत्कार। लड़के हर चीज में नौकर खड़े हुए हैं, पानी लेकर नौकर खड़े, अटैची उठाने के लिए नौकर खड़े, कार का दरवाजा खोलने के लिए नौकर खड़े। बड़ा स्वागत हुआ। लड़की के पिता ने कहा, तो भाई साहब रिश्ता पक्का समझूं? लड़के के पिता ने कहा, घर जाके जवाब दूंगा। अरे बोले, क्या पसंद नहीं आया? मेरी लड़की पढ़ी है, लिखी है, खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, पढ़ाई लिखाई में टॉपर है। उसने कहा, ठीक है, जवाब घर जाके दूंगा। 8 दिन बीते, 10 दिन बीते, 1 महीना बीता, कोई जवाब नहीं। लड़की के पिता का फोन गया, भाई साहब आपने कुछ जवाब नहीं दिया, हां या ना में जवाब दो, क्या कमी है मेरे घर में? लड़के के पिता ने कहा कि भाई साहब मुझे क्षमा करना, यदि मैंने महीने भर जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है मैं तुम्हारे घर में रिश्ता नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब आप मजबूर कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। अरे क्या कमी रह गई? मेरी लड़की पढ़ी लिखी है। बोले बेशक कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरी लड़की, बोले आपकी लड़की बहुत सुंदर है। सुंदरता तो बहुत है उस लड़की में, मेरे घर में पैसों की कमी नहीं, कितना पैसा चाहिए आपको? लड़के के पिता ने कहा, मैं अपने बेटे को बेचता नहीं हूं पैसों में, मेरा बेटा बड़ा योग्य है, सुशील है, और रही दौलत की बात, तो दौलत की कमी तो मेरे घर में भी नहीं है। यदि ये करोड़पति के घर रिश्ता लेके पहुंचा था तो मैं कोई खाकपति तो नहीं होऊंगा ना मेरे भाई, मेरे पास भी पैसा है। तो उसने कहा, भाई साहब जरा ये बता दो, ऐसी कौन सी बात है जिससे आप शादी नहीं कर रहे? बोले बस एक बात मेरे सीने में चुभी है, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी से शादी अपने लड़के की नहीं करूंगा। जब किसी लड़की की शादी हो ना, तो लड़की के पिता से मेरा निवेदन है कि ये मत देखना कि लड़के का खानदान कैसा है, ये भी मत देखना कि लड़के के मां बाप कैसे हैं, और ये भी मत देखना कि लड़के का घर कैसा है, पैसा कितना कमाता है। पड़ोसियों से भी मत पूछना, पड़ोसी तो और सत्यानाश करने को तैयार बैठे हैं। बिगड़ा हुआ लड़का भी हो तो पड़ोसी कहेंगे कर दो यार शादी, कुछ नहीं अच्छा है, शादी के बाद सुधर जाएगा। इनका भी विश्वास मत करना। एक लड़की के पिता का फर्ज हुआ करता है, जब अपनी लड़की के लिए वर देखने जाए, लड़का देखने जाए, तो आप क्या देखते? यही तो देखते हो कि मकान कैसा है, आप यही देखते हो क्या कैसा है, पढ़ा लिखा कितना है, आप यही तो देखते हो ना। और क्या देखते हो बताइए? इसके अलावा और क्या देखें? अजित सेठ क्या एक लड़की की शादी करोगे, जमाल सेठ से पूछ लो, क्या करोगे बताइए? एक लड़की की जब शादी होगी क्या देखेंगे आप? मकान, दुकान, पैसा, पढ़ाई लिखाई, कितने भाई, कितने बहन, कितने रिश्ते, इसके अलावा और कुछ देखते हो तो बताओ मुझे, ध्यान रखिए। मैं आज आपको कह रहा हूं, हर लड़की के पिता से कह रहा हूं, यदि लड़की के लिए वर देखने जाओ तो मकान, दुकान, रुपया, पैसा बाद में देखना, और पड़ोसियों से बाद में पूछना कि लड़का कैसा है। सबसे पहले लड़की के पिता को यह देखना चाहिए कि जिस लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी के ख्वाब देख रहा हूं, मुझे धन दौलत या परिवार नहीं देखना, मुझे देखना है उस बच्चों की, उस लड़के की संगति कैसी है, उसका दोस्त कैसा है, उसका मित्र कैसा है। एक बात याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे माँ बाप की अच्छी औलाद हो। माँ बाप को देखकर लड़के का निर्णय मत ले लेना, दुकान को देखकर लड़के का निर्णय मत ले लेना। एक बात याद रखना,
सबसे पहले देखना चाहिए उस लड़के के दोस्त कैसे हैं, क्योंकि हकीकत तो यही है, जैसे मित्र होते हैं वैसा ही चरित्र हुआ करता है। जैसे दोस्त होंगे वैसे लड़के। बार बार लाइट क्या हो रहा है, सही करिए इसको, बंद चालू हो रही, समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिशियन कौन है? लाइट को सही करिए। हो गया, हो गया, बैठो। तुम्हारी उठती धरती हिल जाती भाई। आदमी वैसा नहीं होता जैसे माता पिता होते हैं, आदमी वैसा नहीं होता जैसे भाई बहन होते हैं, आदमी वैसा नहीं होता जैसे पड़ोसी होते हैं, आदमी होता है जैसा उसके मित्र हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, लोग कहते हैं कि जैसी संगति वैसी मति हुआ करती है। ध्यान रखना, जैसी दोस्ती वैसी जिंदगी, जैसे दोस्त जैसे मित्र वैसा चरित्र। ध्यान रखिए। कदम ठिठक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में, कदम ठिठक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में, बिक रहे थे खुलेआम रिश्ते बाजारों में। हमने पूछा कांपते ओंठों से, क्या भाव चल रहा है रिश्तों का बाजारों में? दुकानदार ने कहा कि हुजूर कौन सा रिश्ता खरीदेंगे, हर रिश्ता बिक रहा है बाजारों में। कौन सा रिश्ता खरीदेंगे? माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, धर्म का रिश्ता। बताएं कौन सा रिश्ता खरीदेंगे आप? हम कुछ देर मौन रहे और हमने कहा कि दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव है। हमने कहा कि दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव है। दुकानदार ने नजरें झुकाई, आंखें भरी और उसने कहा हुजूर ये रिश्ता बिकाऊ रिश्ता नहीं हुआ करता है, ये रिश्ता बाजारों में नहीं बिका करता है, और जिस दिन ये रिश्ता बिक जाएगा उस दिन सारा संसार उजड़ जाएगा, ये जीने रहने लायक नहीं रह पाएगा। ध्यान रख, दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बिकता है। सोचना है आपको कैसे करें बच्चों की परवरिश। एक लड़की की शादी होना थी, अमीर आदमी, करोड़पति, अरबपति, किसी पैसे की कमी नहीं, बीसियों नौकर चाकर जिसके घर में, एक करोड़पति के घर में एक आदमी अपने लड़के के लिए लड़की देखने गया, और जैसे ही गया बड़ा स्वागत हुआ, कालीन बिछाए गए, गुलाब जल से स्वागत हुआ। आइए, अभिनंदन है, आपका स्वागत है, पधारिए। बहुत स्वागत हुआ। डाइनिंग टेबल पर इतनी प्लेट लगी कि लड़के का बाप देखकर हैरान हो गया कि इनके घर में ऐसा भोजन हुआ करता है, बड़ा स्वागत सत्कार। लड़के हर चीज में, नौकर खड़े हुए हैं, पानी लेकर नौकर खड़े, अटैची उठाने के लिए नौकर खड़े, कार का दरवाजा खोलने के लिए नौकर खड़े। बड़ा स्वागत हुआ। लड़की के पिता ने कहा तो भाई साहब रिश्ता पक्का समझूं। लड़के के पिता ने कहा घर जाके जवाब दूंगा। अरे बोले क्या पसंद नहीं आया? मेरी लड़की पढ़ी है, लिखी है, खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, पढ़ाई लिखाई में टॉपर है। उसने कहा ठीक है, जवाब घर जाके दूंगा। 8 दिन बीते, 10 दिन बीते, 1 महीना बीता, कोई जवाब नहीं। लड़की के पिता का फोन गया, भाई साहब आपने कुछ जवाब नहीं दिया, हां या ना में जवाब दो, क्या कमी है मेरे घर में? लड़के के पिता ने कहा कि भाई साहब मुझे क्षमा करना, यदि मैंने महीने भर जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है मैं तुम्हारे घर में रिश्ता नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब आप मजबूर कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। अरे क्या कमी रह गई?
मेरी लड़की पढ़ी लिखी है। बोले बेशक कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरी लड़की, बोले आपकी लड़की बहुत सुंदर है। सुंदरता तो बहुत है उस लड़की में। मेरे घर में पैसों की कमी नहीं, कितना पैसा चाहिए आपको? लड़के के पिता ने कहा मैं अपने बेटे को बेचता नहीं हूं पैसों में, मेरा बेटा बड़ा योग्य है, सुशील है। और रही दौलत की बात, तो दौलत की कमी तो मेरे घर में भी नहीं है। यदि ये करोड़पति के घर रिश्ता लेके पहुंचा था तो मैं कोई खाकपति तो नहीं होऊंगा ना मेरे भाई, मेरे पास भी पैसा है। तो उसने कहा भाई साहब जरा ये बता दो ऐसी कौन सी बात है जिससे आप शादी नहीं कर रहे? बोले बस एक बात मेरे सीने में चुभी है, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी से शादी अपने लड़के की नहीं करूंगा। बोले कौन सी बात चुभी है? बोले जहां पानी भी नौकरों के द्वारा परोसा जाता हो, जहां भोजन भी नौकरों के द्वारा परोसा जाता हो, जहां सब व्यवस्थाएं नौकरों के द्वारा होती हो, अरे उस घर की लड़की लाके मैं अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। अरे मुझे तो वो लड़की चाहिए जो अपने हाथ से खाना बनाना जानती हो और अपने हाथ से अपने द्वारा लोगों का अभिवादन करना जानती हो। मुझे सुंदरता नहीं चाहिए भाई साहब, हमको संस्कारित लड़की चाहिए, संस्कार वाला घर चाहिए। ऐसा संस्कार वाला घर